नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले को आज पूरा 1 साल हो गया है, लेकिन बैजरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को जो कुछ हुआ उसकी याद आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। वो मंजर जिसे सोचकर आज भी रूह कांप उठती है। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 26 जिंदगियां, 26 परिवार जो एक झटके में हमेशा के लिए बदल गए। यह हमला सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं था, बल्कि कई परिवारों के सपनों का अंत था। आतंकियों ने घाटी में घूमने आए पर्यटकों को निशाना बनाया और खास तौर पर पुरुषों को टारगेट किया गया, जिससे कई महिलाओं की मांग का सिंदूर उजड़ गया। और ये हमला अपने पीछे सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि गहरा दर्द और सदमा भी छोड़ गया। इस हमले में विशाखापट्टनम के चंद्रमौली भी शामिल थे, जिनकी मौत ने उनके परिवार और दोस्तों को तोड़कर रख दिया। 1 साल बाद भी उनके अपने उन्हें याद कर भावुक हो जाते हैं। सिर्फ वो परिवार ही नहीं बल्कि वो लोग भी आज तक उस सदमे से उभर नहीं पाए हैं जो उस दिन घाटी में मौजूद थे और किसी तरह अपनी जान बचाकर लौटे। समय बीतता गया, लेकिन दर्द और डर की वो परछाई आज भी कायम है। जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपने पति, बेटे या प्रियजनों को खोया, उनके लिए जिंदगी अब भी वही ठहरी हुई है। बैजरन के मैदानों में जो हुआ उसकी यादें आज भी उनके अंदर तक झकझोर देती हैं। और इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा था। इसके जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए गए। इसमें जैश ए मोहम्मद का बहावलपुर स्थित गढ़ और लश्कर तैयबा का मुरीद के अड्डा शामिल था। इस कार्रवाई में करीब 100 आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई। इन ठिकानों को इसलिए भी निशाना बनाया गया क्योंकि ये वही कमांड सेंटर थे जिन्हें पुलवामा 2019 और मुंबई 2008 जैसे बड़े आतंकी हमलों से जोड़ा जाता रहा है। भारत की इस कार्रवाई का पाकिस्तान ने विरोध किया और जवाबी हमले करने की कोशिश भी की, लेकिन भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया। इतना ही नहीं, भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें नूर खां, रफीकी, मुरीद के, सुक्कुर और इसके अलावा भी कई अहम ठिकाने शामिल थे। ये पूरी कार्रवाई महज 3 घंटे के भीतर अंजाम दी गई। और इस हमले के बाद भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का ऐलान किया और ये एक ऐतिहासिक कदम था जिसने भारत की नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को स्पष्ट किया। अब किसी भी आतंकी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने यह साफ संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ अब कार्रवाई सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहेगी। इस ऑपरेशन में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया, 11 पाकिस्तानी एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और तीनों सेनाओं ने मिलकर ये संयुक्त कार्रवाई की, जिससे वैश्विक स्तर पर भी समर्थन मिला। फिलहाल आज इस पूरे घटनाक्रम को 1 साल बीत चुका है, लेकिन उन परिवारों का जो जख्म है वो आज भी देश नहीं भूला है। और स्पष्ट तौर पर ये संदेश भी दिया गया है कि किसी भी कीमत पर अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद इसको लेकर के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया और आतंकवादियों को और आतंक के पनाहगारों को भी कड़ी चेतावनी दी है।